दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से टाउन की, एक साफ और खूबसूरत तालाब की और उस इंसान की जिसे लोग लगभग भूल ही गए थे। लेकिन जब उसे हटा दिया गया तो कुछ ही महीनों में पूरे टाउन की खुशहाली खत्म होने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था और उस एक आदमी का उस पूरे शहर से क्या संबंध था? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। यूरोप में एक जगह बहुत ऊंचे पहाड़ थे। उन पहाड़ों के ऊपर घने जंगल थे और जंगलों के बीच से कई साफ सुथरे झरने निकलते थे। इन झरनों का पानी पहाड़ से नीचे बहता हुआ एक छोटे से टाउन में पहुंचता था। उस टाउन में एक बड़ा सा तालाब था। सभी झरनों का पानी उसी तालाब में इकट्ठा होता था और उसी पानी से पूरे टाउन के लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी। एक दिन टाउन की म्यूनिसिपल काउंसिल की मीटिंग हुई। किसी ने कहा, हमारा तालाब धीरे धीरे गंदा हो रहा है। इसमें पेड़ों की टहनियाँ गिरती हैं, पत्ते आते हैं और कई तरह की गंदगी जमा हो जाती है। अगर पानी गंदा हो गया तो पूरे टाउन को परेशानी होगी। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें पता चला कि पहाड़ की चोटी पर एक आदमी रहता है। उन्होंने सोचा, अगर उस आदमी को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि वह ऊपर के झरनों को साफ रखे, तो पानी ऊपर से ही साफ नीचे आएगा। काउंसिल ने उस आदमी को नौकरी दे दी। उसका काम था हर दिन झरनों के आसपास की सफाई करना। वह आदमी रोज सुबह उठता, कभी एक झरने के पास जाता, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। जहाँ उसे पत्ते दिखते वह हटा देता, जहाँ टहनियाँ गिरती उन्हें साफ कर देता, कंकड़ पत्थर या मिट्टी जमा होती तो उन्हें भी हटा देता। धीरे धीरे झरनों का पानी बिल्कुल साफ बहने लगा। कुछ ही महीनों में नीचे का तालाब बिल्कुल साफ हो गया। अब उस तालाब की खूबसूरती बढ़ने लगी। उसमें हंस और बतखें आने लगी। लोग दूर दूर से उस तालाब को देखने आने लगे। तालाब के किनारे एक वाटर व्हील लगाई गई, जिससे पानी खेतों तक पहुंचाया जाने लगा। पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुल गया। फिर एक होटल भी बन गया। पूरा टाउन खुशहाल होने लगा। ऐसे ही 25 से 30 साल गुजर गए। समय के साथ काउंसिल के सदस्य भी बदल गए। एक दिन नई काउंसिल की मीटिंग हुई। फाइनेंस डायरेक्टर ने खर्चों की फाइल देखी और पूछा, हर महीने यह पैसा किसे भेजते हैं? किसी को पता नहीं था। किसी ने कहा, शायद पुराने लोगों ने किसी को नौकरी दे रखी होगी। उन्होंने सोचा, तालाब तो वैसे भी साफ है, फिर हम किसी को पैसे क्यों दे रहे हैं? और उन्होंने फैसला कर लिया, उस आदमी की नौकरी खत्म कर दो। उसे एक चिट्ठी भेज दी गई, कल से आपकी नौकरी समाप्त की जाती है। अब उस बूढ़े आदमी ने झरनों की सफाई करना बंद कर दिया। पहले एक महीना सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे झरनों से पत्ते बहकर आने लगे, टहनियाँ आने लगी, मिट्टी और कंकड़ भी पानी में गिरने लगे। कुछ ही समय में तालाब में गंदगी जमा होने लगी, पानी के ऊपर काई जमने लगी और कुछ ही दिनों में बदबू आने लगी। जो वाटर व्हील खेतों तक पानी पहुंचाती थी, अब वह भी बंद हो गई। पर्यटक आना बंद हो गए, रेस्टोरेंट खाली रहने लगा, होटल में कोई नहीं ठहरता था। अब पूरे टाउन को समझ में आया कि गलती कहाँ हुई थी। काउंसिल ने तुरंत उस बूढ़े आदमी को वापस बुलाया और उससे कहा, कृपया आप अपना काम फिर से शुरू कर दीजिए। उसने फिर से झरनों की सफाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद पानी फिर से साफ होने लगा, तालाब फिर से सुंदर बन गया और टाउन की खुशहाली वापस आ गई। इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। अगर स्रोत साफ होगा तो परिणाम भी साफ होगा। जैसे झरनों की सफाई से तालाब साफ रहा, उसी तरह अगर इंसान अपने विचारों और आदतों को साफ रखे तो उसकी पूरी जिंदगी सुंदर और सफल बन जाती है।